सभी को जय सिया राम। आज हम लोग रामचरितमानस बाल कांड के दोहा संख्या 272 से आगे पढ़ेंगे। और बहुत सारे प्रसंगों में से ये एक ऐसा प्रसंग है जहां पर लक्ष्मण का चरित्र बहुत उभर कर आ रहा है। लक्ष्मण का चरित्र अगर समझना है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है ये। विश्वामित्र के साथ से लेकर के धनुष भंजन तक पूरी तरह से विश्वामित्र ने जितना राम को स्थापित किया उतना ही लक्ष्मण को भी किया। वो राम को अनुज के साथ मांग कर लाए थे। उन्होंने पढ़िएगा तो नाम नहीं लिया था। तो अब हमें तो उनको पूछना चाहिए था दशरथ जी को कि भाई कौन से अनुज की बात तीनों अनुज जाएंगे कि कोई विशेष अनुज की आप बात कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना था और दशरथ जी का पूरी तरह से यही समझना था कि राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। तो जैसे हम लोगों ने आरंभ किया था तो वहां पर इस तरह से समझा था कि भाई वो राम को संसार का दर्शन कराना चाहते थे, एक राजकुमार को। अगर इसको हम बिल्कुल कथा के रूप में, राजकथा, राम कथा नहीं, राजकथा के रूप में देखें और कैसे राम राजा राम बनने के लिए किस प्रकार विश्वामित्र की भी भूमिका है, तो केवल राम की इंटर्नशिप तो अब बहुत छोटा शब्द हम लग रहा है, वहां ठीक था। कहते हैं ना, जब हम कोई कार्य को आरंभ करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि ये कितना बड़ा हो जाएगा। तो विश्वामित्र जी लेकर के तो चले थे राम को और लक्ष्मण को, लेकिन किस प्रकार दोनों लोग स्थापित हुए। सब राजा लोग थे ना, तो एक अगर आश्रम से, अपने सिद्धाश्रम से और गौतम के आश्रम से लौट जाते तो इतना स्थापित प्रतिष्ठा नहीं होती रघुवंश की, जितनी राजा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ के लिए लेकर के आए विश्वामित्र, उसके द्वारा हुई। तो देखने में यहाँ पर आप लोगों को लक्ष्मण का चरित्र बड़ा नटखट, बड़ा चंचल और बड़ा मतलब जवाब देने वाला, गुस्से, जल्दी गुस्सा होने वाला और गुस्से को प्रकट कर देने वाला, इस तरह का दिखता है। लेकिन वास्तव में लक्ष्मण के कौन से गुण यहाँ पर संसार को पता चल रहे हैं, उसकी चर्चा हम लोग प्रसंग जब हो जाएगा तब करने का प्रयास करेंगे। तो मात पिता ही जन सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मेरा फरसा तो इतना कठोर है कि गर्भ के जो शिशु हैं उनका भी नाश हो जाता है भय से। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर जनी देख मर जाए। वो गर्भों के अर्भक दलन आपका जो फरसा है होएगा, तो गर्भ का शिशु तो छोड़िए, यहाँ वनस्पति की बात कर दी तो यहाँ भी हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है कि उंगली दिखा देने से मुरझा जाएगी। अर्थात ऐसा भय उत्पन्न होता है परशुराम का कि जो गर्भस्थ शिशु है, जो देख भी नहीं सकता, उस पर वो भाव कहाँ से जाता होगा कि वो शिशु मर जाता है। पिता, पिता से माता, माता से शिशु, गर्भस्थ शिशु, वो भय वहां तक पहुंचा। और कुम्हड़वतिया तो सामने ही है, आंखों से दिख रही है, कोई रक्षा कवच नहीं है उसके ऊपर।
धूप होएगी तो कुम्हला जाएगी, कोई उंगली दिखा देगा तो कुम्हला जाएगी, जोर से पानी गिर जाएगा, पड़ जाएगा उसके ऊपर तो मर जाएगी। तो उन्होंने कहा कि क्या क्या समझ रखा है आपने, क्योंकि वो सामने से देख रहे हैं, गर्भस्थ शिशु नहीं। तो देख कुठार सरासन बाना, हमने तो आपके हाथ में जो फरसा देखा और सरासन बाना, धनुष और बाण देखे, मैं कछु कहा सहित अभिमान, इसलिए मैंने कह दिया। और कोई राजा इतना शस्त्र वस्त्र लेके आए नहीं थे यहाँ, आप ही आए इतने सारे शस्त्र लेकर के। भृगुसुति समुझ जनेऊ बिलो की, जो जो कछु कहूं सहूं रिस रोकी। और आपने अपना परिचय दिया, तो भृगुवंशी हैं आप, और आप जनेऊ भी धारण किए हैं। जो कछु कहो, तो जो आप कह रहे हैं इतनी देर से अपना फरसा उठा उठा के, उसको मैं सुन रहा हूं, सह रहा हूं, गुस्सा नहीं आने दे रहा हूं अपने को। सहाऊ रिस रोकी, अपने क्रोध को रोक रखा है भीतर ही भीतर। क्रोध को भड़काने के लिए तो आपका ये फरसा और धनुष और बाण काफी था कि आप अगर मूर्छा लेने आए हैं तो हम भी ले लेते, लेकिन आप भृगुवंशी हैं, ब्राह्मण हैं और जनेऊ धारण किए हैं, तो जनेऊ के जो प्रण है वो याद दिला रहे हैं लक्ष्मण कि जो धारण किया है, तो जो जो धारण किए हैं सबकी आपको सीमा पता होनी चाहिए। तो इसलिए हम अपने गुस्से को रोके हुए हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। सुर महिसुर हरिजन अगुवाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। क्योंकि हमारे कुल के जो लोग होते हैं वो देवता पर, ब्राह्मण पर, भक्तों पर, जो जिनका प्रखवाला हरि है, उनको हम भला कैसे मार सकते हैं। एक एक शब्द देखिए, जो धरती के देवता है, जो पूरे ब्रह्मांड के देवता है, जो पूरे ब्रह्मांड के देवता है, यानी जो इस ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए अलग अलग चीजों के लिए नियुक्त किए गए हैं, उनको हम क्यों मारेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, तो लक्ष्मण जी काल के रूप में बोल रहे हैं। जो लक्ष्मण जी को काल का आध्यात्मिक स्वरूप बताया गया है कि अध्यात्म समझे अगर इसमें, तो लक्ष्मण जी काल के रूप में भगवान के साथ हैं। और गाय वो जीवों में सब कुछ प्रदान करने वाली है। तो गाय का अर्थ यहाँ पर धरती से भी है और गाय से भी है, दोनों को ही माँ कहते हैं। और माँ के अंदर वात्सल्य भाव है। गाय का ही उदाहरण क्यों लिया, क्योंकि तुम तो अपनी माँ का वध कर दिए हो अपने पिता के कहने से। आप एक एक भाव को समझने का प्रयास करिए कि आपने तो धर्म का पालन, आपके धर्म का पालन तो ये है, पर हमारे कुल में, ये भृगुकुल में होता होगा, ये रघुकुल में नहीं होता। तो हमारे कुल में देवताओं पर, धरती के देवताओं पर, धरती के देवता जो धरती को देने का भाव रखें सदा। सभी धरती में जो भी जंतु है, जो भी प्रकृति है, उससे लेने का भाव कम से कम और देने का भाव अधिक से अधिक। इसलिए सुर और महिसुर में फर्क। सुर भी लेता है और देता है, पर वो भी बहुत अधिक देता है। देवता धरती पे वर्षा देता है, तो खेती होती है, फिर अन्न होता है। उसी प्रकार जो धरती पे देवता कौन है, उसको वो हर व्यक्ति देवता है जो इस धरती से ले कम और देने का भाव, देने की प्रवृत्ति अधिक रखे। अगर हमने ये इतना अन्न खाया है, तो हम इतना अन्न देने की भी अपनी नियत रखें। अगर हमने ये विद्या पाई है, अपने गुरु से पाई है, तो इस विद्या को हम
और अधिक से अधिक लोगों को दे जाए। पर उतने को तो नहीं दे सकता ब्राह्मण जितने को देवता दे देते हैं, क्योंकि देवता तो पृथ्वी के अलावा भी दे रहे हैं सबको, सब पूरे जगह। तो इसलिए महिषुर कहा जाता। उसके जो संपर्क में आएगा उसको देता जाएगा। जो ब्राह्मण उसके संपर्क में आएगा उसको कुछ देने का भाव रखेगा। और भक्त के जनों को तो कभी कोई अकल्याण कर ही नहीं पाया है। और गाय, हमारे कुल में इनके ऊपर शूरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता कि देखो हम कितने वीर हैं। और इतनी सुंदर बात उन्होंने कही, स्त्री ने कहा, लक्ष्मण जी ने, ध्यान दीजिएगा, राम ने भी ताड़का वध कहा है, किया है। क्योंकि जो भी जीव पाप करेगा वो दंड का भागी होगा। वधे पाप अपकीरत हारे, इनको वधने से पाप होता है और इनसे हार जाओ तो अपयश मिलता है, क्योंकि हार तो अपयश देती ही है। जीत से यश और हार से अपयश। मारता हूं पाप पर ये तुम्हारे, तो आप तो भृगुकुल भृगुवंशी ब्राह्मण देव जनेऊ धारण करें, आप तो हमें मार भी दीजिए तो भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। तो बस इसलिए हम अपना क्रोध रोक रहे हैं। यही हमारे कुल की परंपरा है। कोटि कुल से सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धन बान कुठारा। आपके जो वचन है ना वो करोड़ों वज्र के समान है। आप तो एक फरसा दिखा रहे हैं कि कितना कठोर है और सहस्त्रबाहु को मार चुका है और कितने राजाओं से छीन चुका है धरती। अरे वो तो एक है। आपके जो वचन है वो करोड़ों वज्र के समान है। आप बेकार ही ये धनुष बाण और फरसा लिए घूमते हैं। वो ये भी याद दिला रहे हैं। वो तो जो यहाँ पर परशुराम जी क्रोध में कह रहे हैं, पर ब्राह्मण तो शाप दे दे तो नष्ट हो जाए व्यक्ति। तो ऐसे प्रदर्शन क्या करना। जो बिलो के अनुचित कहे क्षमो महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश वनि बोले गिरा कबीर। अगर हमने ये जो धनुष बाण और फरसा देख करके आपसे कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे महामुनि, आप बड़े धीर वाले हैं, क्षमा कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे लक्ष्मण जी उनको महामुनि कह रहे हैं, यानी हम आपके अंदर क्षत्रिय द्रोही को नहीं देख रहे हैं, हम आपके अंदर महामुनि का ही दर्शन कर रहे हैं। और मुनियों का स्वभाव कैसा होता है, धीर, धीरवान और क्षमाशीलता। मुनियों का स्वभाव में तो ये स्वभाव ही है उनका, धीरता हो और क्षमाशीलता हो। और ये धीरता और ये क्षमाशीलता राम में भी है और लक्ष्मण में भी। ये इस प्रसंग में ये तीनों गुण प्रकट होंगे, तीनों के भीतर राम लक्ष्मण परशुराम। इस देखिए अब ये बहुत बढ़िया प्रसंग यहाँ पे निकल आया इस दोहे में कि गुण एक ही है। हम लोग ने आरंभ में भी बात करी थी कि गुण अपने आप में कुछ नहीं है, जिसका भाव जैसा है उसके अनुसार गुण की प्रवृत्ति प्रकट हो जाती। भगवान निर्गुण है, उनके अंदर भी सब कुछ है, क्रोध भी है, क्षमाशीलता भी है, लेकिन वो प्रभावित नहीं होते उससे, इसलिए वो निर्गुण कहे जाते। अब लक्ष्मण साथ साथ क्यों चल रहे हैं, बहुत रहस्य है कि भैया ये अगर क्रोध नहीं प्रकट करेंगे ठहरे निर्गुण, तो ये करुणा भी प्रकट नहीं करेंगे ठहरे निर्गुण। ये तो होएगा नहीं, ये भाव प्रकट करें और ये भाव ना प्रकट करें।
तो लक्ष्मण जी साथ में है, वो मात्रा को, अपनी मात्रा को घटाते बढ़ाते हैं और राम के उस निर्गुण, राम के उस गुण को संसार के सामने प्रकट करते चलते हैं। इसलिए लक्ष्मण सदा राम के साथ में बने रहे, एक ही हैं। ध्यान दीजिएगा, राम एक ही, कौशल्या माता ने जो अंश दिया था चरु का, वही सुमित्रा के गर्भ में लक्ष्मण बना, तो एक ही है। वो खाली संसार में अगर निर्गुण ही रूप में ये रहेंगे तो किसी को भी नहीं समझ में। प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। प्रकाश समझ में ही तब आता है जब अंधेरा भी हो, तभी प्रकाश समझ। अच्छा, ये प्रकाश है, कल्पना करके देख लीजिए। सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। तो जब लक्ष्मण जी ने इस तरह की बात करी तो परशुराम जी और क्रोध से भर गए और अब गंभीर वाणी बोले। उन्हें लग रहा था चलो ठीक है, ये ऐसे ही डर जाएगा, तो गंभीरता के साथ बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। कौशिक कह दिया विश्वामित्र जी को, रिश्तेदारी याद दिला दी, हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी भी है, तो ऐसे हमारे पक्ष में रहना थोड़े। तो कहते हैं, हे कौशिक सुनो, ये जो बालक है ना तुम्हारे साथ, इसकी बुद्धि मंद है। मंद बुद्धि होने के साथ साथ ये बड़ा कुटिल है और काल के वशीभूत तो हो ही गया है, जो हमसे पंगे लिए पड़ा है। न केवल हमसे पंगे ले रहा है, क्योंकि स्वयं काल के वशीभूत है, काल को काल के वशीभूत बता रहे हैं और लक्ष्मण को मंद बुद्धि कह रहे हैं। ये सब अपनी, हम लोग ने जब सांख्य दर्शन पढ़ा था तो अभी अभी फिर हम लोग ने उसको जब थोड़ा हल्का सा रिवाइज किया था कि अहंकार तत्व जब उत्पन्न होता है तो बुद्धि प्रतिबिंबित करती है, तब उसका दर्शन होता है। अब यहाँ पर जो अहंकार है वो कैसा प्रतिबिंबित कर रहा है कि सामने वाले पर प्रतिबिंबित कर रहा है, लेकिन अगर निज मन मुकुर सुधार ही कर लेंगे तो हमें सामने वाले पे दोष नहीं, अपने दोष दिखाएगा। अहंकार की जो उसमें छाया पुत जाती है, उसके कारण उसका जो भीतर जानी चाहिए दृष्टि, वो भीतर न जाकर के, ऐसा रावण के साथ भी हुआ। हनुमान जी ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, पर उनको सारे दोष जो उनके भीतर थे, रावण के भीतर, वो सारे के सारे दोष, वो भी तो कहते हैं कि तू काल के वश हो गया, मृत्यु निकट आई है थोड़ी। तो देखिए, तो वही वही चीज चल रही है। ये सूर्यवंशी तुमने बताया, ये सूर्यवंश का राजकुमार है, लेकिन ये सूर्यवंश में कलंकित चंद्रमा के समान। अब यहाँ पे चंद्रमा का कलंक रूप दोनों रूप से दिखता है कि अगर तो हम मान लें कि सूर्यवंश में ये सूर्य के समान तेजवान नहीं है, ये चंद्रमा के समान है, और वो भी ऐसा चंद्रमा जिस पे कलंक है, सीधा सीधा यही समझ में आता है। लेकिन है तो सूर्यवंश में, लेकिन सूर्यवंश में अगर धरती और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य का तेज, मतलब सूर्य में ग्रहण हो लग जाए। तो ये ऐसा बालक है जो ये पूरे सूर्य वंश को अंधकार में डुबो देगा, ग्रहण यानी कलंकित कर देगा। अब इसका अर्थ समझिए। अर्थ ये है कि सूर्य है ज्ञान प्रकाश, धरती है बुद्धि, और बीच में आ गया ये मंद बुद्धि की मंदता, मंद बुद्धिपना। तो इस ये परशुराम को ऐसा दिख रहा, ये है नहीं ऐसा।
निपट निरंकुश अबुध शंकुश। तो अभी तो मंद बुद्धि कहा था। जब विशेषण बढ़ता जा रहा है, पहले जड़ कहा, भाई जड़ है तो बुद्धि नहीं है, फिर क्या मंद बुद्धि कहना। पहले जड़ कहा, फिर मंद बुद्धि कहा, और फिर कह दिया अबुध है। जनक को भी ऐसे कहा था, पहले जड़ कहा फिर मूढ़ कह दी। ज्ञानी के साथ ये बहुत बड़ा चक्कर है, ये अपने को ही ज्ञानी समझता है, सामने वाले को मूढ़ समझता है। सारी दुनिया में ऐसे ही है। तो कह रहे हैं कि निपट निरंकुश, हाथ से बेहाथ है, किसी के कंट्रोल में नहीं है ये। निरंकुश, गुरु खड़े, बड़े भाई खड़ा, इसको देखो तो जरा कैसे बोले पड़ा है। तो बहुत ही मूर्ख है, और मूर्खता के कारण ये जो लग रहा है ना कि बड़ा अशंक है, इसको किसी बात की शंका नहीं है, ये सब इस मारे है। ये मूढ़ भी है, मूर्ख व्यक्ति को दिखाई नहीं देता अपना भला बुरा। काल कवल हो ही छल माही कहो पुकार खोरी मोहिना, यह भी अगले ही क्षण काल का ग्रास बन जाएगा। मैंने फरसा उठाया और ये मृत्यु के मुंह में बना ग्रास बन के। मैं फिर से समझा के, पुकार समझा के नहीं, मैं फिर से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं सबको, फिर हमें दोष न देना। वो जब गर्भ के शिशु को जो मार सकते हैं, उनके लिए किशोर राजकुमार को मारने में क्या कोई शंका है। तुम हटको जो चाहो उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। अगर इसको बचाना चाहते हो, अब कौशिक से बात कर रहे हैं, विश्वामित्र से, लक्ष्मण जी की तरफ देख नहीं रहे। अगर तुम चाहते हो कि ये बच जाए तो इसे हमारे सामने से हटा दो, और इसको बताओ, न केवल हटाओ, इसको समझाओ, बताओ। क्या बताओ? मेरा प्रताप बताओ, हमने क्या क्या किया है, मेरा बल बताओ, और मेरा क्रोध बताओ। अब व्यक्ति ये चाहता है कि जिस काम को अपनी अच्छाई मान लेता है, अच्छाई बुराई कुछ संसार में रहनी ही नहीं है, तो उसको अपने ऊपर लादना क्या। इसका मतलब ये नहीं कि बुराई करते चलिए, लेकिन उनको तो लग रहा है कि हमने अपने क्रोध के कारण जो प्रताप हासिल किया है, उसको तुम बताओ, यानी दुनिया भी उसको गाए। अब जहां पहुंचे, तो जितने लोग बैठे हैं वहां पे अगर आप कार्यक्रम में जाइए, और जो सभापति है वो मंच से आने वाले का गुणगान बखान करने लगे वहीं से, तो आने वाले की छाती गर्व से भर जाती। अरे भाई, अध्यक्ष महोदय ने, सभापति महोदय ने हमारी प्रशंसा और करी, नहीं तो कह रहे हैं कि करो। ऐसे ऐसे उदाहरण देखे होंगे, ऐसे बेचैन होने लगते हैं, हमारा नाम नहीं लिया, हमारी प्रशंसा नहीं करी, हमने ये ये किताब लिखी, हमने वो किया, हमने ये किया। अपना इतने बेचैन हो जाते हैं, खुद ही बताने लगते हैं, ये तो पहले ही अपना बता चुके हैं, अब बताने के बाद कह रहे हैं। यानी परशुराम से थोड़े थोड़े कम है ऐसे लोग। परशुराम तो खुद भी कह दिया, और अब कहना अब तुम भी बताओ। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पा। अब उनको तो विश्वामित्र से बात कर रहे हैं, बीच में लक्ष्मण जी फिर कूद पड़े, कहते हैं मुनि आपका ये सुयश, तुम्हें अछत, अछत शब्द यहाँ पे अस्थि का अपभ्रंश है। अस्थि मतलब है, उपस्थित है, होना। तो आपके यहाँ होते हुए, उपस्थित होते हुए, भला कौन इसका वर्णन करके पार कर पाएगा। शायद छूट जाए, लिख के भेजते हैं ना लोग, संप्रति क्या क्या हमने किया, तो उसमें एक भी उपाधि या एक भी पुरस्कार, सम्मान, या एक भी उनका शोध कार्य छूट जाए तो कहती जी छोड़ दिया, यही तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य था, इसी को नहीं बताया मंच से। तो वही लक्ष्मण जी एक एक सीख दे रहे, लक्ष्मण जी संसार में।
कि आपके होते हुए कौन वर्णन कर पाएगा, इसलिए अपने मुंह तुम आपन करीनी बार अनेक भांति बहुवरनी। आपने जो जो किया है अपनी हर करनी को अपने मुंह से तो बता दिया, तो एक बार नहीं अनेक बार, और बदल बदल के अलग अलग ढंग से कह दिया। नहीं संतोष तब पुण्य कछु कहाऊ, इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो आप ही फिर से कह दो, क्या पता वो कुछ भूल भाल जाए एक आधा आपका सुंदर यश बखान करने में। तो संतोष नहीं हो रहा है तो फिर से आप कह दो, जन रिस रो की दुसह दुख सा। क्रोध को रोकिए नहीं, और क्रोध रोकने से दुख होता है। दुख क्रोध का ही, क्रोध की परिणति है, हमेशा याद रखिएगा। तो कहते हैं गुस्से को, क्रोध को रोकिए नहीं, बेकार में आप क्रोध रोकेंगे उसका असहनीय दुख सहेंगे। तो आप पुनः शुरू हो जाइए। वीर व्रती तुम छीर धीर अछोबा, गारी देत न पावो सोबा। अरे यश का बखान करना है तो बिना गाली, आज के संदर्भ में देखिए, चाहे यश का बखान करना हो चाहे अपयश का बखान करना हो, गाली दे के बखान नहीं करना चाहिए। तो आप तो वीर व्रती हैं, वीरता को वीरता का व्रत ले रखा है, धीरवान भी है और अछोभ क्षोभ रहित है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का कार्य क्या है? ब्राह्मण का कार्य है संतोष, और आपने इतना सुंदर कार्य किया है, अत्याचार से मुक्त कराए, तो ये तो आनंद देने वाला कार्य है ना, क्षोभ देने वाला थोड़ी है। तो आप तो अक्षोभ हैं, दुख से रहित हैं, क्षोभ से रहित हैं, तो गाली देते आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिप कायर कथई। शूरों की तो क्या शोभा होती है कि युद्ध में, समर भूमि में करनी करके दिखाते हैं। ये राम और रावण का संवाद भी याद करिए। तो लक्ष्मण जी राम की परछाई हैं, जो जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं वो सब वो है जो राम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कठोर वचन नहीं बोलेंगे, वो शील का त्याग नहीं करेंगे, इसलिए लक्ष्मण जी कह वही सब रहे। सूर समर करनी करही, युद्ध की भूमि में जाके वीर लोग करके दिखाते हैं, कह कह के अपने आप को नहीं जनवाते। विद्यमान रन पाई रिपु, सामने शत्रु को उपस्थित पाकर, विद्यमान पाकर कायर लोग ही अपने प्रताप का केवल कथन करते हैं, कह कह के सुनाते हैं। तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। कहते हैं आप तो काल को बार बार, अब देखिए क्या लक्ष्मण जी ने कह दिया, तुम तो काल हाक जन लावा। आप तो जैसे काल को हाक लगा रहे हैं खाली, अरे काल मृत्यु देनी है तो उठाओ फरसा मारो, बुलाया क्या जाता है। हम लोग फिल्म देखते हैं तो कहते नहीं है कि जब अंदर से आता है कि विलन जो है हावी हो गया है और हीरो उसको सुना रहा है बातें 10 तरह की, तूने ये किया था, तूने वो किया, तो हम लोग के मन में इतना उद्वेग है, अरे मारो भाई जल्दी उसको, अभी बच गया तो फिर तुम्हें पलट देगा। तो ये देखिए सब जो कथा के वो है ना, जो रोचकता पैदा करते हैं, तो कथा के रूप में देखें तो भी मानस परफेक्ट कथा, परफेक्ट कथा है। तो कहते हैं आप तो बार बार काल को हाक लगा के मेरे लिए बुला रहे हैं, अरे आनी होती तो अब तक आए। और क्या कह रहे हैं, काल तो सामने खड़ा है, आप हाक काहे लगा रहे थे जोर जोर, आप देख नहीं पा रहे हैं, आप बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। तो लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुन करके परशुराम ने हाथ में अपने फरसे को फिर से सुधारा, उसको इस पोजीशन में लिया, अब तो वध करना ही है।
अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बधु जोगु। सब पूरी सभा को देख के कहते हैं कि अब कोई भी मुझे दोष ना देना, ये कटुवादी कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध के ही योग्य है, आज तो मारा ही जाएगा। ये बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मरण हारी भाषा। मैंने इसको बच्चा समझ के अपने क्रोध को रोके रखा और बार बार सोचा इसे छोड़ दूं, न मारूं। तो मैं इसे बचाने के लिए क्रोध कर रहा हूं, मैं इसे मारने के लिए नहीं। अपने क्रोध को भीतर रोक रहा हूं, ये मरने न पाए मेरे हाथों से। लेकिन लगता है इसका मरना अब निश्चित ही है। साचा मतलब निश्चित ही है, ये अपने कर्मों मरेगा। बात सब सही कह रहे, काल किसी को मारता थोड़ी है, कर्म मारते हैं। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गन ही न साधु। कौशिक मुनि कहते हैं कि अरे इसके अपराध क्षमा करिए, बच्चों के दोष को साधु लोग, साधु जो सयाने हैं, ज्ञानी हैं, साधक हैं, सत्य असत्य मिथ्या सबको जानते हैं, वो बच्चों के दोषों को नहीं देखते, उनको दोष में गिनते नहीं है। बाल दोष गुण गण ही न साधु। अब ये गुण की बात आ रही है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में कि गुण कब गुण है कब दोष है। गुण दोष साथ में बोलते हैं ना, तो बाल बच्चे के गुण दोष को साधु नहीं गिनते। कर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो परशुराम जी विश्वामित्र जी को उत्तर देते हैं, एक तो मेरा फरसा खर है, मतलब धार बड़ी तेज है, और फिर मेरे भीतर करुणा नहीं है। राम के करुणा धाम है राम, और परशुराम अकरुण है, और जो अकरुण है उसको क्रोध आ जाए तो क्षमाशीलता तो पहले ही चली गई। मैं तो हूं ही अकरुण आगे, और मेरे सामने मेरा अपराधी खड़ा है। अब परशुराम समझ क्या रहे हैं यहाँ पे, ये जानिए कि हो ना हो धनुष इसी ने तोड़ा है, और राम अपने छोटे भाई को बचाना चाहे, ऐसी दृष्टि हो गई है परशुराम की। ये राम का छोटा भाई है इसलिए वो इसे बचा रहा है, ये उद्दंड है इसी ने तोड़ डाला है, इसको बचाया जा रहा है। अपराधी गुरु का कहा ना उन्होंने, क्योंकि शिव उनके गुरु, और शिव का अपराधी कौन, जो जिसने उनके धनुष को तोड़ा। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। उतर देत का मतलब है जबान लड़ाना जिसे कहते हैं। ये बार बार हमसे जबान लड़ा रहा है, फिर भी हम इसे मारे बिना छोड़े दे रहे हैं। हे कौशिक, केवल तुम्हारे शील से। अब शील की भी बात ले आए। सबसे बड़ा शीलवान इस सभा में कौन है? राम। और वो बिल्कुल अलग खड़े हैं और ठहरे निर्गुण। फिर वही बात, संसार उनके सारे गुणों को किस प्रकार प्रकट कर रही है, और जिनके भीतर से ये सब गुण आए हैं वो एकदम निर्लिप्त भाव से खड़े हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है, इसको निर्गुण और सगुण से समझने का प्रयास करिएगा। सुनने में तो पूरी राम कथा में अगर परम सगुण रूप है तो वो यहीं पर है, मिथिला में। पर वो गोस्वामी जी ने पहले ही कह दिया ना, सगुण नहीं निर्गुण नहीं कछु भेद। तो उसको ढूंढिए कि वो भेद, उस भेद को ढूंढिए कि जिसमें कोई भेद नहीं। भेद माने रहस्य भी, और भेद माने अंतर। न तो यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोड़े। नहीं तो अभी इस कठोर अपने फरसे से इसको काट डालूंगा, और अभी के अभी जरा सा श्रम करना पड़ेगा, और मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। ये विराम लेते हैं, समय कुछ अधिक ही हो गया है। दोहे की चर्चा कल करेंगे। जय श्री राम।